प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं योगेश इंदौरिया आपका इंदौरिया इंग्लिश क्लासेज और यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि विद्यार्थियों, हम फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन वीडियो के माध्यम से, वो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को फिल करना, और इसके कुछ रूल्स हम पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे के रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं कि किस तरीके से हम विदाउट नॉलेज ऑफ टेंसेज देन वी फील करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन कंप्लीट मेथड इन राइट वे। तो लेट अस बिगिन। आइए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट पास्ट जो दो टेंसेज होते हैं उनके टाइम ऑफ एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं, उनकी सहायता से हम कि कैसे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को फिल करते हैं वो रीड आउट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, जिसमें क्या क्या टाइम एडवर्ब्स दिए होते हैं और जिनकी सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को फिल करते हैं। आफ्टर देन कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, उनको हम बाद में रीड आउट करते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं, हालांकि ये भी टाइम ऑफ एडवर्ब भी हम यूज कर रहे हैं, बट हम इसको विद टेंसेज यानी टेंसेज के अकॉर्डिंग एक डिफाइन करके हम उसको रीड आउट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो होता है, यहां हम राइट कर देते हैं रूल। यहां हम राइट करते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि जो फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें क्या क्या टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं जिनकी सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करते हैं। तो आप देखेंगे यहां हम राइट करते हैं जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, या हो सकता है नेक्स्ट डे भी राइट हो, ईयर, नेक्स्ट मंथ, और हो सकता है हमें यहां राइट मिले द फॉलोइंग डे। इसके बावजूद होता है हमारे पास फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम राइट करते हैं 2021। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो ईयर जो चल रहा है, रनिंग में चल रहा है, वो 2020 चल रहा है। फ्यूचर टाइम का मतलब कि जो समय अभी आया नहीं है, आने वाला है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स शो होता है सेंटेंस के अंदर, तो दैट वी नो दैट इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड टाइम ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देन वी फिल in the blanks helping verb will and shall। इनके साथ हम यूज करेंगे बी फर्स्ट यूज्ड। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यदि सेंटेंस में आपको ये टाइम ऑफ एडवर्ब शो होता है, ये इंडिकेट करते हैं यदि सेंटेंस के अंदर, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और इसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम फिल करते हैं। इज दैट क्लियर? ये शैल और विल का यूजेज कैसे किया जाता है ये हम टेंस के पार्ट के दौरान हम पढ़ चुके हैं। तो आइए एग्जांपल हम राइट करते हैं। The principal punish me next day। अब हमने यहां राइट किया है, देखिए नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट्स हमारा है वो टाइम ऑफ एडवर्ब को शो कर रहा है, और कौन से टेंस के टाइम ऑफ एडवर्ब को शो करता है, ये हमारा हो रहा है टाइम ऑफ एडवर्ब। यहां हम देखेंगे टाइम एडवर्ब
और कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनेट। दैट इज वी कंसर्ट देन माइंड सेट अप दैट वी फिल इन द ब्लैंक्स विल एंड शैल प्लस बी फर्स्ट। अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट डे राइट हुआ है, टाइम ऑफ एडवर्ब शो हो रहा है, तो जब इसका आंसर हम राइट करेंगे तो आप राइट देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल, और जो ब्रैकेट में जो वर्ब है वो आपको ऐसे की ऐसे ही आपको राइट करना होता है कि जो प्रिंसिपल है वो कल आने वाले दिन मुझे सजा देंगे। हो सकता है अनाउंसमेंट पहले हो गई हो, ठीक है, हो सकता है माइंड चेंज हो जाए, सजा ना भी दी जाए, सजा ज्यादा दी जाए, सजा कम दी जाए, तो इस कंडीशन हम देखते हैं ये आपको फील करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं, माय ब्रदर जॉइन ए कंपनी इन, अभी जैसे मान लीजिए हमारा चल रहा है जून, अगर ऐसा भी आपको शो होता है इन जुलाई 2020, तो इन प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ईयर जो है वो 2020 ही रनिंग में है, बट जो मंथ है वो फिलहाल जैसे जून का महीना चल रहा है और हमने यहाँ जुलाई राइट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा शो करता है फ्यूचर टाइम, यानी जो समय आने वाला है, आगे जो समय आएगा उसको हम फ्यूचर टाइम में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम इसका आंसर फिल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वापस से हम आंसर विल और जॉइन जो है ऐसे की ऐसे आपको ब्रैकेट से बाहर निकाल के राइट करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल में एक राइट और करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर come to जयपुर टुमारो, या हो सकता है यहाँ नेक्स्ट वीक, ऐसे हमें टाइम इंडिकेटर अगर शो होता है तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये जो है एक क्या होता है, फिक्स प्रोग्राम, ठीक है। ये चाहे तो हम आपको यही समझा रहा हूं इसी टेंस के साथ, क्योंकि समझने में थोड़ा आसान रहेगा। यहां हम देखेंगे टाइम जो है टुमारो एंड नेक्स्ट वीक, इसका मीन कि ये फ्यूचर टाइम का ऑफ एडवर्ब को शो कर रहा है, बट हम देखते हैं ये जो कार्यक्रम है फिक्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आता है, यानी जो पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम होते हैं उस कंडीशन में हम आप देखेंगे कि उस कंडीशन में हमें प्रेजेंट जो सिंपल जो टेंस होता है आप वही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें टाइम एडवर्ब जो होता है आपको फ्यूचर का शो होगा, बट आप उसमें यूज जब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में तो हमें प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना होता है। तो अब यहां आप देखेंगे हम कम्स, अब हमारा जो आंसर होगा विल कम, न होके केवल कम्स होगा, क्योंकि ये पहले से एक कार्यक्रम फिक्स होता है, सुनियोजित कार्यक्रम भी यदि होता है, मैं आपको बताने आगे इसका अलग से हम एक रूल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते, बट इसके साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि पहले से कोई कार्यक्रम फिक्स है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, देश का सर्वोच्च पद होता है, तो उनका यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है कि भाई वो कार्यक्रम कैंसिल में हो, यानी उसको कैंसिल में डाला जाए। आम आदमी का जो पर्सन होते हैं उसका कार्यक्रम हो सकता है कैंसिल हो सकता है, बट उसका कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यानी वो कल आएंगे या नेक्स्ट वीक जयपुर आएंगे या संबोधित कुछ भी XYZ कुछ हो सकता है, बट यहाँ आप
जब इसका यूज करेंगे तो आपको प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है। तो वो आप देख लेंगे कि फिक्स प्रोग्रामिंग यदि होता है तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट सिंपल का ही हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। वैसे टाइम ऑफ एडवर्ब फ्यूचर का शो होता है तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट को ही फिल करना है। इन कंडीशन फिक्स प्रोग्रामिंग देन वी यूज प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वैसे इनको हम चाहते हैं तो हम आईडी के रूप में रूल के अकॉर्डिंग भी इसको हम राइट कर सकते थे कि ये रूल होता है। ऐसे आप आइडेंटिटी भी कर सकते हैं उसको कि फर्स्ट नंबर पे पहचान, सेकंड पे पहचान, जैसे भी आपको राइट करना है आप उसको राइट कर लीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आप ही को करना है, लर्निंग आप ही को करना है। बट हम थोड़ा सा समझने के लिए टेंस को भी डिफाइन करते चल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो अभी हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका जो टाइम एडवर्ब क्या होता है और इस टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको हम कैसे फील करते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक जो मेथड हमने लाइन लिखा हुआ है इफ दिस सेंटेंस दीज वर्ड्स आर, तो ये आपको लाइन ऐसे कैसे एज इट इज राइट करना है। मैं यहां वैसे राइट करता हूं। यदि इस वाक्य में आप देखेंगे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, और इसी के साथ प्लस, इससे हम शो कर देते हैं प्लस फ्यूचर टाइम। यानी फ्यूचर सिंपल का जो मेथड हमने अभी लिखा है टाइम ऑफ एडवर्ब, उसमें जो हमने शो किए हैं वो यदि आपको इनके साथ मिलते हैं तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हम जो यूज करते हैं तो आप देखेंगे विल बी एंड शैल बी प्लस V4। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जो हमारा फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उस करेक्ट फॉर्म वर्ब के अनुसार इस टेंस में हम उसको फिल आउट करते हैं। यानी ब्लैंक्स में हम विल बी, शैल बी प्लस V4, V4 यानी आप समझते हैं वर्ब के अंदर ing लगना। ठीक है, एग्जाम्पल से हम राइट करते हैं, देखिए समझते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर लो। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, प्लस फ्यूचर टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक। यानी जो अभी हमने सिंपल में जो डिफाइन किया है टाइम ऑफ एडवर्ब्स, अगर ये कंबाइन में आते हैं तो इस कंडीशन में आप ये यूज करेंगे। एग्जांपल हम देखते हैं, दी स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एट दिस टाइम टुमारो। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स एट दिस टाइम प्रेजेंट को शो कर रहा है, टुमारो जो है ये फ्यूचर टाइम है और ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो आप देखेंगे दोनों यदि प्लस में हमारे पास आते हैं, दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर कंबाइन के रूप में आते हैं, देन वी फॉलो दिस रूल, विल बी, शैल बी प्लस V4। ठीक है, अब जैसे इसका आप आंसर हम राइट करते हैं तो देखिए हमारा आंसर जो होगा विल बी। ठीक है, और प्ले जो है यहां आप ing का यूज करना है, इसमें हम ing को एड ऑन कर देंगे, विल बी प्ले।
तो इस कंडीशन में हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है, ऐसे उसमें टाइम ऑफ एडवर्ब अगर कंबाइंड होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। माय ब्रदर वॉच टीवी at this moment next day। स्टूडेंट्स वापस से हम देखते हैं प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, दोनों टेंसेज जो हैं एक ही सेंटेंस में कंबाइंड के रूप में आ रहे हैं। तो इससे हम समझ जाएंगे, तुरंत माइंड सेटअप करेंगे कि हमें फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसको हमें फॉलो करना है। तो यहां जब आप आंसर राइट करेंगे तो यहां हम देखेंगे विल बी और वॉच जो है इसमें हमें ऐड ऑन करना है सिर्फ आईएनजी, विल बी वॉचिंग। तो ये देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है विदाउट टेंसेज की नॉलेज के। इसको हम करेक्ट फॉर्म का जो टॉपिक है इसको हम बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल राइट वे में इसको हल कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है कि इसमें जो टाइम ऑफ एडवर्ब जो दिए गए हैं उनको आपको लर्निंग करना होता है, रीड आउट करना होता है। तो आइए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर पढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा होता है स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसमें क्या क्या टाइम ऑफ एडवर्ब शो होते हैं और उस कंडीशन में हम कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम फील करते हैं। तो हम ये देखते हैं, यहां हम राइट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी देखेंगे हम स्टूडेंट्स, इफ द सेंटेंस या इफ द सेंटेंस देयर इज, ये हमारा रूल है। ये ऐसे आप राइट करते रहना, कौन से क्रम पे रूल चल रहा है आपका, ठीक है। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बाई प्लस टाइम एंड बाई the end of this। टू सेंटेंस आपको यहां दिए जाएंगे, टू टाइम ऑफ एडवर्ब शो होते हैं बाय द एंड ऑफ दिस। यहां फिर आपको एक समय पॉइंट यानी टाइम पॉइंट दिया जाएगा, दिन, मंथ, ईयर, दिन का नेम हो सकता है, ईयर दे सकता है, मंथ का नेम दे सकता है। तो यानी ये कहने का मतलब बाय द एंड ऑफ दिस, ये ऐसे आपको यहाँ पे शो मिलेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें आप देखेंगे कि टू टाइम ऑफ एडवर्ब्स आपको दिए जाते हैं। अमूमन तो आप ये देखेंगे बाई, बाई जो शब्द अगर आपको वहां शो होता है उसके साथ में अगर कोई टाइम पॉइंट दिया हुआ है देन देयर इज, वी फिल इन द ब्लैंक्स। यहां आप देखेंगे will have and shall have प्लस वी थर्ड। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आप will have, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ दिस, इसके साथ आपको टाइम पॉइंट शो करेगा, ठीक है। विद एग्जांपल हम राइट करते हैं, देखिए माय ब्रदर टीच
बाई 2009। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे बाई हमारे पास शो हो रहा है और बाई के साथ ही कोई ना कोई टाइम पॉइंट दिया हुआ है। इफ देर इज द कंडीशन देन वी यूज विल हैव एंड शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द ब्लैंक्स, या इन दिस वे वी टेल अस दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आंसर जब इसका हम राइट करेंगे तो आप देखेंगे आंसर के रूप में आप यहां विल हैव, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो ये देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम राइट करते हैं, देखिए I compose a new song by the end of this month। अब यहाँ डियर स्टूडेंट देखेंगे जो टाइम ऑफ एडवर्ब जो हमारा शो हो रहा है ये हो रहा है, मैंने बताया आपने लिख रखा है बाय द एंड ऑफ दिस, और इसके साथ ही आपको एक टाइम पॉइंट शो होता है। तो दिस मंथ यानी इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत में। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ आई, सब हमने विल का ये आंसर फिल किया था। अब हमें पता है आई और बी यदि सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल यूज की जाती है, यानी आई और बी यदि सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करना होता है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें विल यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका हम आंसर राइट करेंगे तो शैल हैव कंपोज्ड, तो ये हमारा स्टूडेंट्स हमारा आंसर राइट हो जाएगा कंपोज्ड। ठीक है, तो ये देखिए इस कंडीशन में आप फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है उसको आप फील करते हैं। इसी का हम देखते हैं नेक्स्ट जो टेंस हमारा इसका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर का स्टूडेंट्स बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या टाइम एडवर्ब होते हैं, कैसे हम इसको फिल करते हैं। अब इसका भी हम देखते हैं। जो मेथड है हमारा रूल है वो एज इट इज वैसे के वैसे राइट लिखना है। इफ द वर्ड्स, यहां आप देखेंगे यदि सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर प्लस टाइम एंड बाय प्लस टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हम कि बाय प्लस टाइम, यदि अभी बाई प्लस टाइम का तो जस्ट हमने रीड आउट ही किया है। बाई प्लस टाइम अगर सिंगल होता है तो देर वी यूज्ड विल हैव एंड शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस इज वी हैव रीड ऑलरेडी सिंस फॉर प्लस टाइम देन वी फील हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे ये जो हमारा रूल है इसको हम रीड आउट कर चुके हैं, इसको जस्ट हमने रीड आउट अभी अभी किया ही है। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही जो टाइम पॉइंट है, दोनों जो टाइम ऑफ एडवर्ब जो शो होते हैं वो एक ही टेंस में एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दोनों मिलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है जब दोनों ही टाइम ऑफ एडवर्ब एक ही सेंटेंस में दिए हो तो उस कंडीशन में आप क्या फील करेंगे, यहां आप देखेंगे
बीन या शैल हैव बीन और V4 का मेन जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, उसके साथ हमें ing को एड ऑन करके राइट करना होता है। प्ले प्लेइंग, ईट ईटिंग। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हम तब फील करेंगे जब दोनों ही टाइम ऑफ एडवर्ब एक ही सेंटेंस में एक साथ दिए हुए हो। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। बाई प्लस टाइम सिंगल एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो अभी अभी जस्ट हमने इसका रूल फॉलो किया है, तो आप विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। अगर सिंस 4 प्लस टाइम सिंगल है तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फिल करते हैं। बट ये जो हमने रूल लिखा है, ये दोनों का साथ लिखा हमने कि दोनों ही एक ही सेंटेंस में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। सी अब यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों जो टाइम ऑफ एडवर्ब हैं वो एक ही सेंटेंस में शामिल है, 4 प्लस टाइम एंड बाई प्लस टाइम। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम जब आंसर फिल करेंगे, आप इसका हम आंसर राइट करेंगे, तो यहां देखेंगे हम विल हैव बीन और यहां आप राइट करेंगे ing, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसलिए फिल किया क्योंकि दोनों ही टाइम ऑफ एडवर्ब एक ही सेंटेंस में एक साथ दिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम। माय फादर my father work in Mumbai for 5 years by 2014। तो यहां हम देखेंगे स्टूडेंट्स 4 प्लस टाइम एंड बाई प्लस टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जब आंसर इसका फिल करेंगे तो हम देखेंगे विल हैव, वर्ब जो है मैंने सेम राइट किया है, वापस हमें यहाँ वर्किंग, तो हमारा जो आंसर होगा वापस सेम आंसर है हमारे पास कंप्लीट करना होता है। तो ये देखिए, दोनों ही टाइम ऑफ एडवर्ब एक ही सेंटेंस के अंदर शो होते हैं, तो इस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस का रूल होता है वो हम फॉलो करते हैं जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को फिल करते हैं। तो आशा है स्टूडेंट्स अभी जो करेक्ट फॉर्म का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब जो टेंस से रिलेटेड जो डिफाइनेशन होता है कि टेंस को डिफाइन करके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को हमने रीड आउट किया है। इसके अलावा कुछ रूल्स और होते हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब्स और होते हैं, अगर वो हमारे सेंटेंस में हमें शो होते हैं या वो एडवर्ब इंडिकेट करते हैं सेंटेंस में, तो उसको हम किस रूप में कैसे फिल करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही शो करते हैं, इतना ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे टेंसेज को हम उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हम रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।